प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोले, आइए श्रीमान जी, हम आपका स्वागत करते हैं। चंदन मन ही मन विचार करने लगा, प्रधानमंत्री जी आज मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला? चंदन को सोच में डूबा देखकर प्रधानमंत्री जी मुस्कुराए और बोले, श्रीमान जी, आप व्यर्थ ही किसी अनिष्ट की आशंका में न पड़ें। हम तो आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। चंदन आश्चर्य से बोला, मुझे कौन सा महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, आज से आप इस राज्य के नए राजा हैं। मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्रधानमंत्री जी बोले, नहीं श्रीमान जी, ये सपना नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। आज सुबह ही इस राज्य के महाराज का निधन हो गया। वे निसंतान थे और इस राज्य की परंपरा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी पहला परदेसी इस मंदिर में शीश झुकाता है वही इस राज्य का नया राजा बनता है। और आज इस प्रथा को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति आप हैं। इसलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं। चंदन मन ही मन सोचने लगा, अरे वेद प्रकाश ज्योतिषी ने सच कहा था। मेरे हाथ की बदली हुई रेखा ने तो तुरंत ही अपना प्रभाव दिखा दिया। मैं सचमुच राजा बन गया। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने उसकी कल्पना को भंग करते हुए कहा, श्रीमान जी, आप किस विचार में डूबे हुए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए। आज ही आपका राज तिलक होगा। हाँ हाँ, चलिए, चंदन ने उत्साहित होकर कहा। प्रधानमंत्री आदर पूर्वक चंदन को राजमहल ले गए। वहां बड़ी ही धूमधाम के साथ चंदन का राज तिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, नगरवासियों, आज से यह राजा चंदन सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी उत्साह पूर्वक जयकारा लगाने लगे। राजा चंदन सिंह की जय हो, राजा चंदन सिंह की जय हो। भाग्य बदलते ही चंदन राजा तो बन गया और साथ ही चंदन से चंदन सिंह भी हो गया। उधर दूसरी ओर चंदन की पत्नी सुमित्रा चिंतित थी। क्या बात है, बच्चों के पिता अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? शाम होने वाली है। दोपहर को गुस्से में उसने उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था। कहीं वे मुझसे नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए? जब काफी देर हो गई और चंदन घर वापस नहीं लौटा तो सुमित्रा परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? उसने गांव के लोगों से भी कई बार पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। गांव वालों ने बस इतना ही कहा, दोपहर में हमने उन्हें गांव के बाहर जाते हुए देखा था। इसके बाद वे कहाँ गए इसका हमें कुछ पता नहीं। इधर दूसरी ओर राजमहल में बैठा राजा चंदन सिंह विचार कर रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यही राज्य करूंगा, अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। फिर उसने सोचा, कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर सुमित्रा और बच्चों को भी यहीं बुलवा लूंगा। वे तीनों मुझे राजा बना देख बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी एक नया विचार उसके मन में आया, अगर मैं सुमित्रा और बच्चों को यहाँ बुलवाऊंगा और लोगों को उनके बारे में बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। चंदन ने मन ही मन ठान लिया, सुमित्रा ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यही सोचकर चंदन ने अपनी आंखें मूंद लीं और चैन की नींद सो गया। अगले दिन सुबह होते ही उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम कौशल राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषी वेद प्रकाश को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और कौशल राज्य जाकर ज्योतिषी वेद प्रकाश को हमारे राज्य में आमंत्रित करके लाओ। सैनिक देवदत्त तुरंत ही कौशल राज्य के लिए रवाना हो गया। उधर कौशल राज्य में सैनिक वेद प्रकाश से मिला और आदर पूर्वक बोला, ज्योतिषी जी, आपको हमारे धारा नगरी के राजा चंदन सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको अपने साथ लेकर धारा नगरी लौटूं। वेद प्रकाश आश्चर्यचकित रह गया। धारा नगरी के राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति वहां तक पहुंच गई हो और वे मुझसे अपना भविष्य जानना चाहते हो? यह अवसर वेद प्रकाश अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था।
मुझे इसे सहर्ष स्वीकार करके धारा नगरी चले जाना चाहिए। यही विचार करके उसने सैनिक से कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। वेद प्रकाश जल्दी से तैयार हुआ और सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद जब वेद प्रकाश राजा चंदन सिंह के सामने पहुंचा, वेद प्रकाश जैसे ही राजा चंदन सिंह के सामने पहुंचे, चंदन प्रसन्न होकर बोले, आह ज्योतिष जी, आप आ ही गए। फिर तुरंत खुद को सुधारते हुए बोले, लेकिन धीरे बोलिए, अब मैं सिर्फ चंदन नहीं बल्कि राजा चंदन सिंह हूँ। वेद प्रकाश चकित रह गए और बोले, तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे? यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चंदन सिंह हंसते हुए बोले, ज्योतिष जी, यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से वह रेखा नहीं खींची होती तो मेरा भाग्य नहीं बदलता। यह सब आपकी विद्या और आशीर्वाद का ही फल है। आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ। फिर उन्होंने गर्व से कहा, इसलिए मैं आपको पुरस्कार स्वरूप हीरे जवाहरातों से लदे हुए हाथी और स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूँ। वेद प्रकाश मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद महाराज चंदन सिंह, मैं आपकी भेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। चंदन सिंह ने वेद प्रकाश को उचित पुरस्कार प्रदान किया और फिर बोले, वेद प्रकाश, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। वेद प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर लौट गए।